हेलो बच्चों, आपका एच डी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट मैथ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों, आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है? आदि। तो क्या बोल रहा है इसने? शंकु के अंतर्गत यानी शंकु के अंदर। देखिए बच्चों, एक शंकु है, उसके अंदर एक बेलन बनाया गया है। एक शंकु है, उसके अंतर्गत क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया है। एक शंकु है, उसके अंतर्गत क्या बनाया गया बच्चों? एक बेलन बनाया गया है। एक शंकु है जिसके अंदर क्या बनाया गया बच्चों? एक बेलन बनाया गया है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए यहां से, ये ए है, ये बी है बच्चों, ये सी है, ये डी है। और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया क्या? पी। इस बिंदु को नाम दे दिया कौन सा? क्यू। ये है ई, ये है ए बी सी डी ई, ये हो गया एफ। तो यहां तक देखो ध्यान से, क्या किया गया है? एक शंकु है जिसके अंदर एक बेलन बनाया गया। अब देखिए, इसने बोला है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो देखिए यहां पे मैंने माना शंकु की त्रिज्या क्या है? आर, तथा ऊंचाई क्या है बच्चों? एच। अब देखिए, और बेलन की त्रिज्या क्या मान ली मैंने? एक्स, तथा ऊंचाई क्या मान ली मैंने? कैपिटल एच। तो देखिए क्या किया गया बच्चों, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा ऊंचाई एच, और बेलन की त्रिज्या एक्स तथा ऊंचाई क्या मान ली मैंने? कैपिटल एच। अब देखिए यहां पे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, एक पी क्यू डी, और एक त्रिभुज दिख रहा होगा बी ई और डी। देखिए ध्यान से, मैं कौन कौन सा त्रिभुज बोल रहा हूं? त्रिभुज एक तो है पी क्यू और डी, दूसरा त्रिभुज है आपके पास बी ई और डी, बी ई और डी। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू डी, ठीक है, और बी ई डी में ये एंगल सेम है, ठीक है, ध्यान से। और क्या सेम है इसके अंदर? ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम है, ठीक है, दो कोण सेम है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन से? एक तो त्रिभुज है मेरे पास पी क्यू डी, और त्रिभुज कौन सा है? बी ई डी। क्या है? समरूप। तो समरूप त्रिभुज का क्या गुणधर्म होता है? समरूप त्रिभुज के अंतर्गत संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो देखिए यहां से संगत भुजा, इसकी संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू। संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू किसके इक्वल होगी? मतलब किसके रेशो के इक्वल होगी? बीई। और अगली भुजा क्यू डी, क्यू डी, और क्यू डी किसके इक्वल होगी बच्चों? ईडी के। अब देखो पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू किसकी ऊंचाई है बच्चों? पी की ऊंचाई है किसकी? शंकु की, स्मॉल एच। और बीई, बीई किसकी ऊंचाई है बच्चों? बेलन की, इक्वल टू क्यू डी, क्यू डी किसकी त्रिज्या है? ये त्रिज्या है किसकी? शंकु की, ई डी। अब देखिए बच्चों, ये पूरी दूरी कितनी है आपके पास? आर। और ये आपने क्या मान रखी है बच्चों? एक्स। इसको क्या मान रखा है? एक्स। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? आर माइनस एक्स। अब देखें यहां पे, तो यहां से कैपिटल एच इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? देखो, स्मॉल एच ब्रैकेट आर माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, मेरे को बताइए बच्चों,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और h। तो 2π, यहां पे r की जगह क्या है? x, और h की जगह क्या है? कैपिटल H। क्योंकि यहां पे देखो ध्यान से, बेलन की त्रिज्या क्या मान रखी आपने? x, और ऊंचाई क्या मान रखी? कैपिटल H। अब देखिए बच्चों, 2π एज इट इज x, x की जगह x सही, कैपिटल H का मान क्या है आपके पास? h ब्रैकेट r माइनस एक्स अपॉन r। इसको थोड़ा सही से सोल्व करते हैं। 2π h अपॉन r, x ब्रैकेट r माइनस एक्स। तो देखो ध्यान से, यहां तक कोई डाउट है क्या? r क्या है यहाँ पे? शंकु की। इसमें देखिए महत्तम किसको करना है? शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन, मतलब बेलन को क्या करना है आपको? क्या करना है यहाँ पे? बेलन को महत्तम करना है, यानी बेलन को क्या करना है? अधिकतम। तो बेलन की त्रिज्या क्या है? x, और ऊंचाई है h। तो जिसको करना होता है उसके संगत जो भी भुजा होती है उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अपन? अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन ध्यान से किसके रेस्पेक्ट में हो गया? f ऑफ x। तो 2πh अपॉन r, x ब्रैकेट r माइनस एक्स। अब क्या करो उसका अवकलन? तो 2πh अपॉन r कॉन्स्टेंट, तो दो फंक्शन गुणा में है, तो क्या लगेगा बच्चों? u डॉट v। तो x एज इट इज, r का 0, x का करेंगे माइनस एक्स का करेंगे -1, प्लस r माइनस एक्स एज इट इज, x का करेंगे तो क्या आएगा? 1। देखो ध्यान से क्या किया, x को छोड़ा, r का 0 माइनस एक्स का क्या हुआ? -1, r माइनस एक्स ऐसे कैसे? x का अवकलन क्या हो गया? 1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2πh अपॉन r माइनस एक्स प्लस r माइनस एक्स। देखिए ध्यान से बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2πh अपॉन r माइनस के 2x प्लस r। अब अधिकतम तथा न्यूनतम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो आपने अवकलन किया है उसको किसके इक्वल करते हैं बच्चों? 0 के। अब देखिए ध्यान से, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 0। तो 2πh अपॉन r माइनस 2x प्लस r इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। तो ये 0 के इक्वल, तो r इक्वल टू क्या आएगा? 2x। तो x इक्वल टू क्या आएगा? r बाई 2। अब देखिए ध्यान से बच्चों, जो ये x का मान है ये अधिकतम है कि न्यूनतम है चेक करना है। क्या करना है इसका? फिर से अवकलन। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 2πh अपॉन r माइनस 2। तो किससे कम है? माइनस संख्या 0 से कम है, यानी एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। तो x बराबर r बाई 2 कौन सा बिंदु है बच्चों? अधिकतम बिंदु। कौन सा बिंदु है? अधिकतम बिंदु। तो देखिए ध्यान से, तो यही सिद्ध करना था। x क्या थी यहाँ पे? x थी किसकी त्रिज्या थी? x बेलन की। तो यही बोला था, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है? आधी। अतः बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यही बच्चों आपको सिद्ध करना था। देखिए बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और अपने दोस्तों को क्या करना है बच्चों? इसको शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।